राजस्थान में अब लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बदलने वाले हैं और विधानसभा में पेश किए गए यूसीसी बिल में इसे लेकर कई बातें साफ कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में सम्मान सिविल संहिता यानी यूसीसी बिल 2026 पेश कर दिया है। करीब 400 पन्ने के इस बिल में शादी, तलाक, उत्तराधिकारी के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी अलग से प्रावधान रखे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का अगर लिव इन रिलेशनशिप है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। यानी आप राजस्थान के रहने वाले हैं या किसी दूसरे राज्य में से यहाँ आए हो, अगर राजस्थान में रह रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो प्रस्तावित नियम के मुताबिक रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इतना ही नहीं, सरकार के मुताबिक राजस्थान का कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे राज्य में रहकर लिव इन रिलेशनशिप में है तब भी उसे ये प्रावधान लागू होंगे। हालांकि विदेशी नागरिकों को लेकर सरकार ने अलग स्थिति साफ की है। विधि मंत्री जोगाराम पटेल के मुताबिक राजस्थान में अस्थायी तौर पर रहने वाले विदेशी नागरिकों पर ये कानून लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं कि किन लोगों को लिव इन रिलेशनशिप नहीं करवाना होगा। अगर दोनों में से कोई एक पहले से शादीशुदा है तो इस जो लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन उन्हें नहीं कराना होगा। इसी तरह अगर दोनों लोग कानून में बताई गई प्रतिबंधित नातेदारी की सीमा में आते हैं तो भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और अगर किसी व्यक्ति पर दबाव डालकर, जबरदस्ती या गलत प्रभाव डालकर लिव इन में रहने का दावा किया जाता है तो ऐसे रिश्ते का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। एक और अहम प्रावधान बच्चों का लेकर किया गया है। सरकार ने कहा है कि रजिस्टर्ड लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना जाएगा। यानी सरकार इस बिल के जरिए राजस्थान में शादी और परिवार से जुड़े नियमों के साथ लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने की बात कह रही है। फिलहाल इस विधेयक विधानसभा में पेश हुआ है और इसके प्रावधानों को लेकर चर्चा जारी है। अब देखना होगा कि विधानसभा में इस बिल पर क्या बहस होती है और अंतिम रूप पे इसे कौन सा प्रावधान लागू होगा। आपको क्या लगता है, लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य करना एक सही कदम है या नहीं? अपनी राय आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।